वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मेरा नाम है राम नारायण त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, भारत के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जो सोलर आदित्य मिशन है, इसरो का जो सोलर के विषय में फर्स्ट मिशन है आदित्य L1 मिशन, उसके बारे में डीप से जानेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस कि क्या है ये मिशन किसके बारे में है, क्यों ये डिले हुआ, कब ये इनिशिएट किया गया था, कब तक ये पूरा होने की संभावना है, और इस मिशन से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो UPSSC हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो UPSC हो, इन सभी एग्ज़ाम में जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जो भारत का फर्स्ट मिशन है, भारत का जो फर्स्ट सोलर मिशन है आदित्य L1, वो लॉन्च होने वाला है लगभग 2022 के तीसरे क्वार्टर में। मतलब कि 2022 के तीसरे जो तिमाही होती है उसमें एक साल में 4 तिमाही होती है। 3 महीने को तिमाही बोलते हैं, तो एक साल में 4 तिमाही होती है। तो लगभग जो तीसरा तिमाही है, मतलब कि जो अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला उसमें है, तो इसरो के ऑफिसर्स के द्वारा ये बताया गया है कि 2022 के तीसरे क्वार्टर तक हो सकता है कि इसरो का जो आदित्य मिशन है, आदित्य L1 मिशन, सोलर मिशन, इसको पूरा होने की संभावना है। ये जो इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, भारत का ये पहला सोलर मिशन है और जो कि 2020 में ही इनिशिएट किया गया था, बट कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसका जो शेड्यूल है वो डिले हो गया। जो भारत का ये पहला सोलर मिशन है, जैसा कि ये जो कोविड-19 महामारी है पूरे विश्व को प्रभावित की है, सारे सेक्टर को, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो टेक सेक्टर हो, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, सारे सेक्टर को इन्होंने प्रभावित किया है। कुछ न कुछ डिले हर सेक्टर में देखने को मिले हैं, चाहे वो वैकेंसियाँ हों। तो उसी तरीके से इसरो का जो ये मिशन है ये भी डिले हुआ और अब लगभग इसके जो ऑफिशियल्स हैं, जो इसरो के सीनियर ऑफिशियल्स, उनके द्वारा जो सूत्रों के हवाले से लगभग जो खबर आ रही है उसके अनुसार 2022 के तीसरे तिमाही तक हो सकता है कि यह मिशन पूरा हो जाए। ये जो मिशन है कंट्री का सेकंड स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो एक्सपोसैट है, जो 2015 के बाद, उसके बाद ये दूसरा है जो कि क्या होगा कि कॉस्मिक सोर्स के जैसे कि सुपरनोवा, इन सारे बारे में, सूर्य के बारे में जानकारी थोड़ा सा कम है। चाँद के बारे में तो लगभग हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, बट सूर्य के बारे में अभी हमको जानकारी कम है। तो उससे रिलेटेड ये भारत का पहला मिशन है। फिर ये जो आदित्य L1 मिशन है ये स्टडी करने के लिए है। तो इसमें ये है कि जो ये मिशन है ये 400 किलोग्राम के वजनी उपग्रह के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसके साथ एक मुख्य पेलोड होगा, फिर जिसका नाम है विजिबल एमिशन लाइन कोर्नगॉफ। तो ये जो मिशन है ये फिर लॉन्च किया जाएगा 800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट। अब आप कहेंगे कि ये जो हेलो ऑर्बिट होता है, ये देखिए, ये सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट, ये हेलो ऑर्बिट में सेटअप किया जाएगा। तो हेलो ऑर्बिट क्या होता है, इसको प्रभामंडल कक्ष कहते हैं। इसमें जो लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं L1, L2, L3, L4, L5, इस तरीके के ये 5 पॉइंट होते हैं। उसी पॉइंट्स में क्या होता है कि जो उपग्रह होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो एक दूसरे के करीब होते हैं, तो उसी को हेलो ऑर्बिट बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सन अर्थ सिस्टम है ये कंटिन्यूसली व्यू होता है, मतलब कि बिना किसी बाधा के। वैसे क्या होता है, यदि वो L1 पॉइंट पर ना स्थित किया जाए तो वैसे ग्रहण के समय जो होता है वो सूर्य हमें नहीं दिखाई देगा। बट इससे क्या है कि ग्रहण जब भी होगा तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, तो उससे ये चीज़ें बच जाएंगी। तो इसीलिए ये सिस्टम है कि लैग्रेंजियन पॉइंट जो हेलो ऑर्बिट है उसमें ये सेटअप किया जा रहा है। और इसीलिए पहले इसका नाम आदित्य 1 था, बट अब ये आदित्य L1 हो गया। पहले इसका नाम, जो मिशन का नाम होना था, वो आदित्य 1 था, बट इसी की वजह से ये लैग्रेंजियन L1 पॉइंट पर सेटअप किए जाने से इसका अब नाम आदित्य L1 मिशन हो गया। और ये हेलो ऑर्बिट के L1 पॉइंट पर सेटअप किया जाएगा, जो कि लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो सैटेलाइट है ये लगभग एक्स्ट्रा और 6 पेलोड्स जो होंगे उनके साथ ये और बेहतर अपना जो डाटा है वो भेज पाएगा। जो स्पेसक्राफ्ट है जो ले जाने वाला है, वो जो लॉन्च किया जाएगा वो 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, जो कि पृथ्वी से है, और ये लैग्रेंजियन पॉइंट है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बार जिक्र आ रहा है कि लैग्रेंजियन पॉइंट, तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है, तो इसे हम जान लेते हैं कि जो लैग्रेंजियन पॉइंट उसे कहते हैं जो कि सूर्य या पृथ्वी या फिर चाँद और पृथ्वी के बीच होता है। ये जो पोजीशन होता है उसके बीच होता है, और ये जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, मतलब कि वहाँ का प्रभाव, चाहे कि ये सूर्य हो या फिर पृथ्वी हो या फिर चाँद पर हो,
सारे जगह ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रभाव होता है वो एक समान होता है, इक्विवेलेंट होता है। फिर इसी वजह से क्या होता है कि ना तो इसे मतलब कि धरती ना ही इसे अपनी ओर खींच पाती है और ना ही कि सूर्य मतलब कि सूर्य या चंद्रमा ये सारे अपनी ओर खींच पाते हैं। तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। लैग्रेंजियन पॉइंट बीच में स्टेबल होता है, इसको कोई अपनी ओर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव है वो समान होने से कोई अपनी ओर खींच नहीं सकता है। फिर ये देखिए, ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो देखिए, इसी में ये सेटअप है कि 11 जो L2 L1 पॉइंट हैं, इसी में पहले इसका नाम आदित्य 1 केवल था। अब ये आदित्य ये L1 पॉइंट पे जब सेटअप किया जाएगा यहाँ, तो इससे ये जो ग्रहण होता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य की रोशनी को जो चंद्रमा होता है छुपा लेता है। वैसे तो हमेशा ये जो सोलर कोरोना अभी आगे एक टॉपिक आएगा, तो उसी में ये जो L1 पॉइंट है, इससे हो जाने से L1 पॉइंट पर सेटअप हो जाने से ग्रहण के समय में भी कोई बाधा नहीं आएगी और हमेशा ये डाटा सूर्य के बारे में हमें मिलता रहेगा। फिर दोस्तों आगे ये एक सोलर कोरोना, अब ये देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे कि ये जो पॉइंट्स हैं, स्विस है, वेल्क है, सूट है, स्टेप्स 1 है, ये जो सैटेलाइट होते हैं उससे रिलेटेड कुछ टर्म हैं, काफ़ी साइंटिफिक टर्म हैं। फिर इसके बाद जो प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो प्रोसेस में ये होता है कि जो ऑब्जर्व किया जाएगा सोलर कोरोना। अब यहाँ देखिए एक और टर्म आ गया, सोलर कोरोना क्या है? जो आउटर लेयर, जैसे सूर्य जो होता है उसका बाह्य वायुमंडल का जो बाह्य पार्ट होता है, वायुमंडल का जो बाहर पार्ट होता है, मतलब सबसे बाहरी पार्ट, आउटर लेयर जो होता है, उसी को क्या बोला जाता है? सोलर कोरोना बोला जाता है। लगभग ये काफ़ी किलोमीटर दूर होता है, जैसे कि बोला जाता है एक्सटेंडिंग टू 1000 ऑफ किलोमीटर अबव द डिस्क से ये काफ़ी किलोमीटर दूर होता है, तो इसे कोरोना बोला जाता है। अब ये कोरोना ये वाला नहीं है, महामारी वाला कोरोना नहीं है, यहाँ आप कंफ्यूज ना कर दीजिएगा। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 6000 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। और फिर ये देखिए 6000 केल्विन से भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। और ये जो सोलर कोरोना होता है ये मेनली होता है कि इसकी वजह से, हाईलाइट की वजह से, सूर्य की अत्यधिक रोशनी की वजह से सूर्य को देखना मुश्किल होता है। लेकिन सोलर कोरोना के समय, ग्रहण के समय, चाँद सूर्य को छुपा लेता है, उसी समय ये देखा जा सकता है। तो यही सोलर कोरोना का कॉन्सेप्ट है कि वैसे तो सूर्य की रोशनी की वजह से देखा नहीं जा सकता, बट ग्रहण होने के कारण जब चाँद सूर्य को छुपाता है तो उसी समय इसको आसानी से देखा जा सकता है। फिर जो आदित्य L1 मिशन है उसमें जो एक्सपेरिमेंट हैं, इसके एक्सपेरिमेंट हो जाने से अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो जो एक्सरे एमिशंस हैं उसके क्षेत्र में, फिर क्रोमोस्फेयर के क्षेत्र में, और जो इसके 6 पेलोड्स हैं, मतलब कि एडिशन पार्टिकल पेलोड्स, मतलब कि सूर्य के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी। भारत देश बहुत बड़ा ग्रोथ करेगा। तो उसी सारी चीज़ों के बारे में ये है अबाउट प्रोसेस कि L1 ऑर्बिट में ये भेजा जाएगा, हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जो कि L1 पॉइंट से लैग्रेंजियन पॉइंट जैसे L1, L2, L3, L4, L5 होते हैं, जिसमें L1 पर भेजा जाएगा। पेलोड्स जो होते हैं, एक मेन होगा, उसके बाद उसके सारे 5-6 और सबसे जो साथी पेलोड्स होंगे ये होंगे। तो इन सारी बातों के बारे में, जो मिशन का इम्पोर्टेंट टर्म था, इसके बारे में हमने जाना। फिर इसरो जो संगठन है उसके बारे में भी हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में कंपलसरी हो सकता है। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, लगभग 52 साल पहले। इसके जो फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे, और हेडक्वार्टर जो है इसका ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। भारत के बेंगलुरु में, कर्नाटका राज्य के बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आप सभी को दे देता हूं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि इस समय के इसरो के चेयरमैन कौन हैं। वर्तमान समय में जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन कौन हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए, हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को सब्सक्राइब करते हुए हमें अवश्य सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।